नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का सवाल जो कि त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 से लिया गया है, इसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति के परिचय जब स्टार्ट हम लोग इसका करते हैं तो ये फार्मूला जो इसका होता है वह समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे ए बी सी। ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यह कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री का, 90 अंश का। तो इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, यदि इसको हम लोग लंब मान लेते हैं और इसको आधार मान लेते हैं और इसको कर्ण मान लेते हैं। ठीक है, जब ये तीनों भुजा दिया रहेगा लंब, कर्ण और आधार और एक कोण यहाँ पे क्या हो, समकोण, तो उस स्थिति में साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण और इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। थीटा के सामने की भुजा को हमेशा लंब कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष भुजा को आधार कहते हैं, यह ध्यान रखेंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया लंब बट्टे कर्ण। लंब थीटा के सामने के लिए लंब का मान हो गया ए बी और कर्ण हो गया आपका ए सी, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया आपका ए सी। ठीक है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार आ रहा समझ में। तो लंब हो गया आपका ए बी और आधार क्या हो जा रहा है, बी सी। ठीक है, चौथा जो इसका सूत्र होता है वह है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कर्ण हो गया ए सी और लंब क्या हो जा रहा है, ए बी हो गया। ठीक है, और कास का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा का निकालना हो तो अंश को हर में, हर को अंश में परिवर्तन कर देंगे, यानी कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण हो गया ए सी और आधार हो गया बी सी। उसके बाद टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो काट थीटा का जब सूत्र निकालना होगा तो यहाँ अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन कर देंगे, यानी आधार बट्टे लंब हो जाएगा। आधार हो गया आपका बी सी और लंब हो गया ए सी। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इसमें से साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, काट का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आ रहा समझ में। इन तीनों भुजा में यदि कोई दो भुजा दिया हो और तीसरी भुजा न दिया हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण केवल निकालना हो तो यह वर्ग है, तो वर्ग है तो इधर जाकर के करणी हो जाएगा। करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप तीनों भुजाओं में कोई दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको लंब निकालना हो तो लंब बराबर फार्मूला हो जाएगा करणी में, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस आधार हो जाएगा, तो लिखेंगे करणी में कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस हो जाएगा। यदि आधार निकालना हो तो आधार बराबर करणी में कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी जो आपने सूत्र लिखा था साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, उसके लिए फार्मूला ये भी होता है साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टे साइन थीटा। आ रहा समझ में। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉट थीटा
और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। tan थीटा का एक और सूत्र होता है sin थीटा/cos थीटा, और कॉट थीटा का एक और सूत्र होता है cos थीटा/sin थीटा। ये फार्मूला आपको हर हाल में आपको दिमाग में रखना होगा। अगर यह फार्मूला आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेते हैं तो आने वाला जो सवाल है वह निश्चित ही आप हल कर लेंगे। प्रश्नावली 8.1 से पहला का पहला सवाल कह रहा है यदि cos ए बराबर 5/13 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो इसमें ए का मान दिया है, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। तो यह लंब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, तो ए के सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी और ये भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे दिया है cos ए बराबर 5/13, cos थीटा का भी हमने सूत्र बताया आपको कि आधार बट्टे कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। अब आधार कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया 13। लंब नहीं मालूम है तो लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लंब बराबर सूत्र होता है करणी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। अब करणी में कर्ण कितना है 13 है, तो 13 के वर्ग में से आधार का वर्ग 5 का वर्ग घट जाएगा। 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा और 5 में 5 का गुणा करेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 निकलेगा तो 4, 6 में से 2 निकलेगा 4 और यहाँ पे 1। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, यानी लंब कितना मिल गया 12 मिल गया। इसलिए आपसे इसमें क्या पूछा है tan ए का मान पूछा है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार ए के लिए यह ए है, कोण ए के सामने की भुजा लंब है आपकी कितनी BC और आधार क्या है इसमें AB, ठीक है। BC का मान कितना है 12 और AB का मान कितना है 5, यानी tan ए का मान हो गया कितना आपका 12/5। का दूसरा कह रहा है इसमें cos A बराबर a/b हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है cos A बराबर a/b, ठीक है। अब cos A बराबर a/b दिया है, इसका फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण, ए के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष भुजा इसको आधार कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दिया है ए भर दीजिए आधार, बी दिया है कर्ण भर दीजिए यहाँ पे। अब निकालना है इसमें लंब, लंब बराबर करणी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे मान भर देंगे, कर्ण कितना है b है तो b² हो गया और माइनस आधार a है a² हो गया, ठीक है। इसलिए इसमें क्या पूछा है tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। tan ए बराबर लंब बट्टे आधार, लंब ए के सामने की भुजा का लंब BC हुआ और आधार हो गया AB, ठीक है। BC का मान भर दीजिए, जो लंब दिया है यहाँ भर दीजिए करणी में b² माइनस a², ठीक है। BC का मान हो गया करणी में b² माइनस a² बट्टे AB, AB का मान a आंसर होगा।
पहले का तीसरा कह रहा है इसमें, यदि cos a बराबर 3/5 हो तो sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। दिया है आपको क्या का। तीसरा सवाल इसमें कह रहा है त्रिभुज EBC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला और दूसरा सवाल, इसमें आपको दिया है कोण 20 समकोण है तो यहाँ पे 90 अंश बना दिया गया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यह लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले कर्ण हम यहाँ पे निकाल ले। ठीक है, कर्ण क्या है, कर्ण AC है। कर्ण बराबर सूत्र होता है करणी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 7 का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा 24 का वर्ग। 7 सत्ते या 49 हो जाएगा, 24 24 आई 576, इसको जोड़ेंगे तो 625 होगा। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 और इसका मात्रक सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। यह हो गया 25 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें आपको पहला जो सवाल है ये पूछ रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ए के लिए पूछा है तो ए के लिए लंब BC बन रहा है और कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा AC है। BC का मान कितना है 7 है और AC का मान कितना है यह 25 है। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटी से सेंटी कट जाएगा यानी 7/25 इसका आंसर। इसी में पूछा है cos A। ठीक है, cos A बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कोण। आधार बट्टे कोण, A के लिए लंब यह था और आधार AB बन गया। ठीक है, और कोण आपका AC हो गया। AB का मान कितना है तो 24 है और AC का मान जो कोण है वो 25 है। 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी में पूछा है आपको क्या साइन C, तो साइन C साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कोण। लेकिन C के लिए, तो C के लिए लंब आपका क्या बनेगा, लंब हो जाएगा AB यानी 24 सेंटीमीटर और कोण आपका 25, 24/25 इसका आंसर होगा। इसी में दूसरा क्या पूछा है cos C, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कोण। ठीक है, C के लिए लंब 24 बन रहा है और आधार क्या बनेगा 7 बनेगा। 7 बट्टे कोण कितना है 25, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।